हेलो दोस्तों, जीके वाले बात चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए ताकि रोज़ आपको नए नए जीके से भरपूर वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है फर्मवेयर, दूसरा ऑप्शन है हार्डवेयर, तीसरा ऑप्शन है नेटवर्क और चौथा ऑप्शन है सॉफ्टवेयर। तो इसका सही जवाब है कि कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम और कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो दोस्तों, अगला सवाल है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत लगी होती है? पहला ऑप्शन है कॉपर, दूसरा ऑप्शन है निकिल, तीसरा ऑप्शन है आयरन और चौथा ऑप्शन है सिलिकॉन। तो दोस्तों, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर सिलिकॉन की परत लगी हुई होती है। दोस्तों, अगला सवाल है, माइक्रोसॉफ्ट क्या है? पहला है शेयरवेयर है, दूसरा ऑप्शन है सार्वजनिक डोमेन सॉफ्टवेयर है, तीसरा ऑप्शन है एक आवेदन सूट है और चौथा ऑप्शन है बाजार आवेदन है। तो दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक आवेदन सूट है, यानी इसके बिना कंप्यूटर का कोई भी काम नहीं हो सकता, इसका आवेदन होना जरूरी होता है। तो दोस्तों, अगला सवाल है, आंशिक रूप से पूरी की गई वर्कबुक को क्या कहते हैं जिसमें फॉर्मूले और फॉर्मेटिंग तो होती है लेकिन उसमें डाटा नहीं होता? आपका पहला ऑप्शन है प्रोटोटाइप, दूसरा ऑप्शन है मॉडल, तीसरा ऑप्शन है फंक्शन और चौथा ऑप्शन है टेम्पलेट। तो दोस्तों, आंशिक रूप से पूरी की गई वर्कबुक जिसमें फॉर्मूले और फॉर्मेटिंग तो होती है लेकिन डाटा नहीं होता, उसको हम टेम्पलेट कहते हैं। तो दोस्तों, अगला सवाल है, असेंबली लैंग्वेज क्या है? पहला ऑप्शन है मशीनी लैंग्वेज है, दूसरा ऑप्शन है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तीसरा ऑप्शन है लो लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है और चौथा ऑप्शन है कंप्यूटर असेंबल करने के लिए एक लैंग्वेज होती है। तो दोस्तों, असेंबली लैंग्वेज एक लो लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। तो दोस्तों, बाइनरी भाषा यानी कंप्यूटर की भाषा में वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक संख्या और प्रत्येक विशेष वर्ण के अनोखे मेल से क्या बनता है? पहला ऑप्शन है 8 बाइट्स, दूसरा ऑप्शन है 8 किलो बाइट, तीसरा ऑप्शन है 8 वर्ण और चौथा ऑप्शन है 8 बीट्स। तो दोस्तों, बाइनरी भाषा में वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक संख्या और प्रत्येक विशेष वर्ण के मेल से 8 बिट्स का समूह बनता है। दोस्तों, अगला सवाल है, प्रयोक्ता द्वारा सेव किए गए पुनः प्रयोग योग्य कमांड या स्टेप्स के सेट को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है रिलेटिव रेफरेंस, दूसरा ऑप्शन है फंक्शन, तीसरा ऑप्शन है मैक्रो और चौथा ऑप्शन है टेम्पलेट। तो दोस्तों, प्रयोक्ता द्वारा सेव किए गए पुनः प्रयोग योग्य कमांड या स्टेप्स के सेट को फंक्शन कहा जाता है। दोस्तों, अगला सवाल है, सूचना राजपथ किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है एक वेबसाइट को कहते हैं, दूसरा ऑप्शन है इंटरनेट को कहते हैं, तीसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक मेल को कहते हैं और चौथा ऑप्शन है एक सेलुलर फोन को कहते हैं। तो दोस्तों, इंटरनेट को हम हिंदी में सूचना राजपथ कहते हैं। तो दोस्तों, अगला सवाल है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापी जाती है? पहला ऑप्शन है मिलीमीटर में, दूसरा ऑप्शन है बिट में, तीसरा ऑप्शन है मीटर में और चौथा ऑप्शन है बाइट में। तो दोस्तों, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई बिट में मापी जाती है। तो दोस्तों, अंतिम सवाल है, हार्डवेयर के उस टुकड़े को क्या कहा जाता है
जो आपके कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है और टेलीफोन लाइनों के जरिए यात्रा करवाता है। पहला ऑप्शन है मॉडेम, दूसरा ऑप्शन है टावर, तीसरा ऑप्शन है रेड वायर और चौथा ऑप्शन है ब्लू कार्ड। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा मॉडेम।